छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। वीर हनुमाना वीर हनुमाना में जो रहेंगे 3 लाख स्क्वायर फीट का पहले पंडाल है, 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल और हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ भक्ति के अलावा हनुमान भक्ति के अलावा कोई काम हमारा नहीं है। जितने पर यहाँ आदमी है सब हम लोग बाबा के कारण से जुटे हैं। इसके पहले एक दूसरे को कोई नहीं जानता था। 24 घंटा लंगर चलेगा, 24 घंटा। अब वो रुकने की क्या पंडाल में व्यवस्था भी की गई है? अलग से छोटा छोटा पंडाल रहेगा जिसमें वो आराम कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पूरे भारत में चर्चा में बने बागेश्वर सरकार बिहार की पावन भूमि पटना में आ रहे हैं। भक्तों की मन की बात देखकर ही जान लेते हैं, ऐसे सरकार पटना आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं बागेश्वर धाम फाउंडेशन के पटना के अध्यक्ष के सारस्वत जी से। क्या कुछ पूरी व्यवस्था है, किस तरह से पूरा काम किया जाएगा, कहां कहां से भक्त श्रद्धालु जन आएंगे? सर, किस तरह की पूरी व्यवस्था है? 13 से 17 तारीख तक दरबार लगने जा रहे हैं। 13 से 17 तक हम लोग का वहाँ कार्यक्रम है। 4 से 7 कथा चलेगी, उसके बाद में भजन संध्या रहेगा। अगर बाबा चाहें तो रात में भी बैठ सकते हैं। जो पर्ची निकलेगी क्या कि पर्ची का गलतफहमी आप लोग को है, कोई पर्ची नहीं निकलती है। बाबा जिसको चाहते हैं रैंडम बुला लेते हैं। उसमें इतनी बड़ी भीड़ में 10-20 आदमी होंगे तो भाग्यवान होंगे, निकलेगी। पर्ची निकलने का कोई सिस्टम नहीं है, गलतफहमी है ये। बिहार राज्य से दूर से भी जो श्रद्धालु भक्तजन आएंगे उनके रुकने खाने की व्यवस्था नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग कुछ हम लोग वहाँ पर जो रुकेंगे उनके लिए जो 3 लाख स्क्वायर फीट रात में जो रहेंगे, 3 लाख स्क्वायर फीट का पहले पंडाल है, 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल और हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी तो देखिए व्यवस्था 10 लाख का करना या 20 लाख का करना किसी के संभव चीज़ नहीं है। ये बाबा को आने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई। अब वो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम ये, हम भक्ति के काम है। हम लोग काम आपके जैसे आदमी हम भी है, भले अध्यक्ष बन जाए या कुछ बन जाए, आप भी बन सकते हैं मेरे बगैर, मगर हम लोग को ये कोई राजनीति नहीं है, किसी से जुटे हुए नहीं, किसी से बात नहीं है। हम लोग सिर्फ भक्ति के अलावा हनुमान भक्ति के अलावा कोई काम हमारा नहीं है। आप देख सकते हैं, आप देख एकदम कॉमन आदमी के साथ किसी आप लोग किसी समिति से भी नहीं जुटे, अपना ही जो हम लोग जो 10% और जितने पर यहाँ आदमी है सब हम लोग बाबा के कारण से जुटे हैं। इसके पहले एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, इसलिए बहुत अच्छा बात है। आप भी आए, जुटिए और मन चमत्कार या जो कहिए आप उसको अनुभव कीजिए। आप जैसे नौबतपुर के त्रेतपाली मठ में उनका दिव्य दरबार लगने जा रहा है 13 से 17 मई तक। मैंने पिछली बार भी कुछ खबरें दिखाई थी कैसी पूरी व्यवस्था है। इस बार फिर मैं उन्हीं व्यवस्था को जानने के लिए आप पहुंचा हूं यहाँ के व्यवस्थापक से। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह से पूरी व्यवस्था होगी। श्रद्धालु जो भक्तजन जो हैं बिहार छोड़ दूसरे राज्यों से भी जो आएंगे वो कैसे रुकेंगे, बाबा कहाँ रुकेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री का कब लगेगा दरबार, विधि व्यवस्था कैसी होगी, तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ खुद यहाँ के व्यवस्थापक मौजूद हैं। सर, किस तरह का दरबार लगने जा रहा है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आने को उम्मीद है? देखिए, एम्स पटना से 9 किलोमीटर दूरी पे है तरेतपाली मठ, नौबतपुर में, नौबतपुर बाजार से पहले, जिसका लगभग 600 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 200 एकड़ में बाबा का पंडाल बनेगा, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और बाकी 400 एकड़ में आपको पार्किंग लगेगा। उसके अलावा 24 घंटे चलने वाला लंगर हमारा वो चलेगा और ये कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक है। जो भक्त बिहार छोड़ कोई और राज्यों से भी आएंगे उनके रुकने ठहरने खाने की व्यवस्था क्या होगी? 24 घंटा लंगर चलेगा, 24 घंटा। अब वो रुकने की क्या पंडाल में व्यवस्था भी की गई है? अलग से छोटा छोटा पंडाल रहेगा जिसमें वो आराम कर सकते हैं और दैनिक क्रिया के लिए वो सब व्यवस्था होगी, रेडीमेड व्यवस्था होगी, वो सब है। पंडाल कितने स्क्वायर फीट में बनने जा रहा है? 2 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट का मुख्य पंडाल, 3 पंडाल 2 लाख स्क्वायर। कितने लोगों की आने की लगभग लग रही है, कितने लोग आएंगे यहाँ? देखिए, ये तो लाखों लोग आएंगे, इसकी गिनती क्या है। 5 दिन में अनुमानतः 20 से 25 लाख 20 लाख लोग जरूर आएंगे। इस आस्था में राजनीति भी देखने को मिल रही है, राजनीतिकरण भी देखा गया है, हमले हो रहे हैं बाबा शास्त्री पर, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो सब बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा विरोध नहीं है। कोई
तेज हमारे आदरणीय तेज प्रताप जी के बारे में बोला जा रहा है, वो तो खुद सबसे बड़े पुजारी हैं। हम लोग फैन हैं उनके पहले से। वो वृंदावन भी जाते हैं, यहाँ भी भगवत कथा कहते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। श्रद्धालुओं में कैसे असमंजस है कि गांधी मैदान को नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा, क्या ऐसी भी कोई बातें हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल गलतफहमी। हम लोग भी पहले, हम लोग को अनुमान नहीं था। गांधी मैदान में देखिए, गांधी मैदान का जो पुलिस मुख्यालय वाला हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा पार्किंग जहाँ व्यवस्था था, वो पूरा मेट्रो, आप देख रहे हैं मेट्रो निर्माण हो रहा है। गांधी मैदान के 20% हिस्से में भी मेट्रो निर्माण हो रहा है। पूरा फ्रेजर रोड में मेट्रो निर्माण हो रहा है। तो संभव ही नहीं था। एक गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ पे, और जितने लोग आएंगे उतने लोगों को एकोमोडेट करने का भी वहाँ पे जगह नहीं था। तो क्या त्रेत पाली में पंडाल बनना शुरू हो चुका है? हाँ हाँ, हो गया है, जाके देख सकते हैं। कल चले जाइए, देखिए। वो पूरा इलाका के लोग, वहाँ हजारों लोग लगे रहते हैं स्वेच्छा से। सवेरे से ही लोग लगे रहते हैं। सब जमीन समतलीकरण हो चुका है, पंडाल बनना भी शुरू हो गया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ, पंडाल बनने का ध्वजारोहण, ये सब कार्यक्रम आज हुआ। खोया पाया सूचना केंद्र भी वहाँ होगी, व्यवस्था जो होगी उसमें वॉलंटियर कहाँ से आएंगे, कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं? वॉलंटियर तो हम लोग को फिल्टर करना पड़ रहा है। इतना श्रद्धा है लोगों के, अगाध श्रद्धा है। 10,000 से ऊपर वॉलंटियर रहेंगे। कल सुबह यात्रा भी निकाली जा रही है, सुबह 5 बजे भोर मॉर्निंग से निकलेगी। तो ऐसे में जो लोग श्रद्धालु कलश यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? वहाँ पे नामांकन हो रहा है उनका, उसमें भी वही हाल है। इतनी संख्या थी तो फिर उसको श्रद्धा है, किसको मना करेंगे। तो उस नामांकन वहीं मठ पे हो रहा है। वहीं पे एक आदमी इंचार्ज हैं जो सारा नामांकन कर रहे हैं, व्यवस्थापक हमारे। कलश यात्रा की लगभग किया गया है कि कितना यात्रा निकलेगी? लगभग 10,000, लगभग 10,000 कलश यात्रा निकलेगी। 10,000, हाँ। अभी हम पहुंचे हुए थे पटना के कार्यालय में, बागेश्वर धाम फाउंडेशन के कार्यालय में, और यहाँ के लोगों से हम जान रहे थे, व्यवस्थापकों से जान रहे थे किस तरह के पूरी व्यवस्था होगी। श्रद्धालु भक्तजनों में जो असमंजस की स्थिति बनी है कि गांधी मैदान में क्यों नहीं हुआ कार्यक्रम, वो तमाम बातों को यहाँ के व्यवस्थापकों ने बताया कि हम लोगों ने ही निर्णय लेकर इस गांधी मैदान के कार्यस्थल को कहीं और शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिहार के कोने कोने के अलावा राज्य के दूसरे कोने से भी जो लोग आएंगे, यूपी झारखंड के भी जो लोग आएंगे, उनके रुकने खाने की व्यवस्था होगी। 24 घंटा लंगर की व्यवस्था की जाएगी, और वो तमाम तरह के 600 एकड़ में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 200 एकड़ों में पंडाल बनाया जाएगा और 400 एकड़ में पार्किंग और रुकने की व्यवस्था की गई है। वो तमाम बातें बताएं अपने सहयोगी के साथ। मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।